स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ स्लिप का डेटा स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग सी फॉर बाइनरी सर्च ट्री। द मेन्यू इंक्लूड्स क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, ट्रैवर्स इट बाय यूजिंग प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग टेक्निक। तो एक और बार हम लोग ने एक बार पहले भी हम लोग ने ये चीज़ किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था उस टाइम पे था क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, ये तो था ही। उसके बाद था कि इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर करने के लिए, तो वहाँ से प्री ऑर्डर का फंक्शन आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री वाला भी। आज मैं आप लोग को बाइनरी सर्च ट्री अलग तरीके से लेना भी बताता हूँ, मतलब कि सिंगल इनपुट आप लोग बार बार भी ले सकते हो, तो उस तरीके से मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों ही थोड़ा अलग है क्योंकि क्वेश्चन सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर सेम ही रखना होता तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेंगे। और यहाँ पे एक पोस्ट ऑर्डर जो है हम लोग का, पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्री ऑर्डर का थोड़ा सा ऑपोजिट होता है पोस्ट ऑर्डर, तो वही था। यहाँ पे प्री ऑर्डर करेंगे और पोस्ट ऑर्डर भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एडिटर ओपन कर लेना। आप लोग कोई भी एडिटर ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने एडिटर के अंदर, और यहाँ पे आप लोग को फाइल्स जो है इंक्लूड कर लेनी है, stdio.h, और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट भी ले लेंगे, इंक्लूड std लिब भी ले लेंगे, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग नोड बनाते, ठीक है। ड्राइवर कोड को यहाँ पे रख लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं 0, ओके। तो ये हमारा ड्राइवर कोड हम लोग सबसे लास्ट में इसको छेड़ेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, रिटर्न, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, नोड के लिए स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हम लोग नोड कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, ओके। स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग मेरे सी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सिखा रखा है, ओके। इंट डेटा हमारे पास आएगा एक वेरिएबल, फिर स्ट्रक्ट टाइप का हम लोग एक बनाएंगे नोड पॉइंटर, और इसका नाम हम लोग दे देंगे लेफ़्ट, और एक हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर, ठीक है, और इसका नाम हम लोग दे देंगे राइट। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको वो जानना है तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग जो है नोड को क्रिएट करने वाला फंक्शन बनाते हैं। तो स्ट्रक्ट और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नोड, ये पॉइंट करेगा, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं क्रिएट नोड, ठीक है। ये आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये एक पैरामीटर लेगा जो कि हमारा डेटा होगा। जो भी डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नोड को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे नोड पॉइंटर, और यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम बना लेना है न्यू नोड के लिए। तो मैं नाम दे देता हूँ न्यू नोड, और सारी वीडियोस में मैंने यही नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लेंगे, और यहाँ पे हम लोग साइज मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम एलोक। तो ये जो मेलोक है ये क्या है, मेमोरी एलोकेशन। एम और एलोक अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं हम लोग, साइज ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रक्ट, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा नोड, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे नोड आ गया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या होगा कि हमारा जो न्यू नोड होगा, न्यू नोड ऑफ डेटा क्या होगा, ठीक है, न्यू नोड ऑफ, तो जो हमारा न्यू नोड ऑफ डेटा होगा, ये एक साथ ही लिखता हूँ मैं, न्यू नोड ऑफ डेटा क्या होगा, हमारा जो डेटा आ रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड को, न्यू नोड ऑफ जो लेफ़्ट होगा उसको इक्वल टू हम लोग कर देंगे नल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड ऑफ राइट इक्वल टू नल कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इस फंक्शन से रिटर्न ले लेंगे क्या, न्यू नोड। तो यहाँ पे हम लोग का जो है नोड क्रिएशन का काम हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंसर्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट लेंगे और यहाँ पे हम लोग नोड पॉइंटर बनाते हैं, इंसर्ट, ओके। नाम कोई भी दे सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट नाम दिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड पॉइंटर, तो नोड पॉइंटर और यहाँ पे हम लेंगे रूट और यहाँ पे हम लेंगे इंट डेटा, ठीक है। एक हमारा रूट एलिमेंट होगा, एक हमारा डेटा जाएगा, ठीक है। रूट एलिमेंट यानी कि सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वहाँ पे रूट एलिमेंट वही होगा, ठीक है, जो टॉप पे रहता है अगर आप ट्री वाइज से देखो तो यहाँ पे इफ़ हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा जो रूट एलिमेंट है वो अगर इक्वल टू नल होता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अगर ये नल होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे क्रिएट नोड वाला फंक्शन। अगर हम लोग के पास कुछ है ही नहीं रूट एलिमेंट तो हम लोग क्रिएट नोड वाला फंक्शन चलाएंगे ताकि हम लोग को रूट एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। और वो हमारा एक डेटा ले रहा है पैरामीटर के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो डेटा है, जो डेटा हम लोग ने पास किया है वो लेस देन किसके बराबर, रूट ऑफ डेटा है कि नहीं, ठीक है। अगर डेटा जो है रूट ऑफ डेटा से छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम लोग स्टोर करेंगे कहाँ पे, रूट ऑफ लेफ़्ट के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर डेटा छोटा हुआ रूट एलिमेंट से तो हम लोग लेफ़्ट की तरफ उसको स्टोर करेंगे और यहाँ पे स्टोर करने के लिए इंसर्ट फंक्शन हम लोग ने अभी क्रिएट किया है उसको कॉल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग रूट ऑफ लेफ़्ट देंगे, मतलब रूट ऑफ लेफ़्ट के अंदर जो चीज़ पड़ा होगा वो, और हम लोग डेटा को पास करेंगे। इंसर्ट कहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करने वाला चीज़ मतलब कहाँ इंसर्ट करना है वहाँ पे वो चीज़ पहला पैरामीटर देना है और क्या इंसर्ट करना है वो दूसरा पैरामीटर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि एल्स इफ़, अभी यहाँ पे चेक होगा कि हमारा जो डेटा है वो अगर ग्रेटर देन रूट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, रूट ऑफ डेटा होता है तब क्या करना चाहिए। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ राइट के अंदर हम लोग इंसर्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इंसर्ट रूट ऑफ राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक पैरामीटर भूल गए हैं यहाँ पे, डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग ने इंसर्ट का काम करवा लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये फंक्शन हमारा एक एलिमेंट को रिटर्न करने का काम कर रहा है जो कि है रूट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एलिमेंट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हमारा नोड बन गया, फिर नया नोड भी क्रिएट हो गया, ठीक है, न्यू नोड हो गया। फिर यहाँ पे इंसर्ट का भी फंक्शन डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं हमारा सबसे पहला प्री ऑर्डर।
तो यहाँ पे प्री ऑर्डर बनाते हैं हम लोग। तो ये होगा हमारा वॉइड फंक्शन प्री ऑर्डर। ओके, आप लोग नाम कोई भी दे सकते हैं, स्ट्रक्ट, और ये हमारा एक नोड को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग का रूट एलिमेंट का नाम मैं दे देता हूँ रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो रूट एलिमेंट है वो नल है कि नहीं। अगर इक्वल टू नल, ओके, तो ये होने के बाद यहाँ पे अगर ये नल मिलता है तो इसको सिंपली रिटर्न कर देंगे और बाहर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट करेंगे printf %d। ओके, तो यहाँ पे %d हो गया। अब यहाँ पे हम लोग किसको प्रिंट करेंगे, रूट ऑफ डेटा। ठीक है, रूट के अंदर जो भी डेटा है उसको प्रिंट करेंगे। और प्रिंट करने के बाद प्री ऑर्डर में सबसे पहले प्रिंट होगा, ठीक है, रूट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग फिर कॉल करेंगे प्री ऑर्डर को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ लेफ़्ट में जाएंगे, रूट ऑफ लेफ़्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑर्डर में प्री ऑर्डर, फिर हम जाएंगे रूट ऑफ राइट की तरफ। ठीक है, ये हो गया प्री ऑर्डर का। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा कि पहले हम लोग लेफ़्ट राइट घूमेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे पहले। और प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग प्रिंट करते हैं, उसके बाद लेफ़्ट राइट घूमेंगे। बेसिकली ये समझ लो। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं वॉइड पोस्ट ऑर्डर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर का स्पेलिंग भी पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ स्ट्रक्ट, उसके बाद मैं एक लेता हूँ नोड पॉइंटर, उसके बाद मैं लेता हूँ एक रूट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो रूट एलिमेंट को ही चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो रूट है वो इक्वल टू नल तो नहीं है। ठीक है, अगर होता है तो रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर को पहले यहाँ पे हम लोग किस तरफ जाएंगे, रूट ऑफ लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर, उसके बाद हम लोग रूट ऑफ राइट की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है जहाँ पे भी हम लोग का पोजीशन है तो वहाँ से हम लोग उस डेटा को उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ डेटा, अभी जिस पोजीशन में भी हम लोग है उसका डेटा हम लोग को चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा तो प्रिंट होगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, %d। ओके, तो यहाँ पे रूट ऑफ डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट f। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग प्री ऑर्डर के अंदर ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट ऑफ डेटा को प्रिंट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये लाल क्यों दिखा रहा है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स। वेल ये तो राइट ही है, तो यहाँ पे हम लोग को ये क्यों बता रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ और printf। ठीक है, %d स्पेस फिर रूट ऑफ डेटा। ओके, चलो यहाँ पे ये भी हट गया, सेम ही है वैसे, पता नहीं क्यों एरर आ रहा था उसमें। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग का जो है पोस्ट ऑर्डर हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन फंक्शनैलिटी मतलब जो चीज़ था फंक्शंस हम लोग ने क्रिएट कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा ड्रिवन कोड को तैयार। तो सबसे पहले तो हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रक्चर बनाएंगे, नोड बनाएंगे बेसिकली, एम्प्टी स्ट्रक्चर नोड। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम ले लेते हैं रूट, और इसको हम लोग नल असाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
चलाएंगे कंडीशन वाइल 1, ये हम लोग इसको हमेशा ट्रू रखते हैं अभी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये एक्चुअली एंड ना हो जब तक यूज़र एग्ज़िट ना करे, इसके लिए हम लोग ने ये किया है, ठीक है। तो /n menu/n, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं printf, और यहाँ पे मैं करता हूँ 1, तो क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, तो क्रिएट ए बाइनरी ट्री में दे देता हूँ मैसेज। आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं। और ये जो दूसरा होगा, दूसरे में हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो है ये प्री ऑर्डर होगा, प्री ऑर्डर, ठीक है। printf, तीसरा हमारा होगा पोस्ट ऑर्डर, ओके। चौथा होगा हमारा एग्ज़िट, ठीक है। चलो ये इसको मैं ब्रैकेट में सॉरी कोट्स में डाल देता हूँ, ओके। तो ये हमारा 4 मेन्यू होने वाला है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये 4 मेन्यू हमारा होने वाला है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक और मैसेज दे देंगे, printf एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट चॉइस करके, और यहाँ पे हम लोग जो है यूज़र की जो चॉइस है वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो यूज़र की चॉइस हमेशा इंटीजर में आने वाली है, और इसको हम लोग चॉइस वेरिएबल के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो चेक करेंगे कि हमारा जो चॉइस है, चॉइस इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इफ एल्स लगाए या स्विच केस लगाए, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच केस वाला मैंने पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिक नेव अप्रोच यानी कि ब्रूट फोर्स अप्रोच बोल सकते हैं आप लोग, इसका इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मैं इफ़ एल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चॉइस बोल रहा हूँ, स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 1 होता है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट, तो यहाँ पे मैं एक डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं printf, तो प्रिंट करता हूँ, क्या लिखता हूँ, एंटर डेटा। तो यूज़र जब भी डेटा एंटर कर सकता है, स्कैन, मैं यहाँ पे लूप वगैरह नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। स्कैन एफ, मैं इसको एकदम सिंपल वाला बना रहा हूँ, तो लेकिन काम तो वैसे ही करेगा, ठीक है। %d, ये जाएगा हमारा डेटा के अंदर, ओके। तो यहाँ पे डेटा के अंदर एक एक एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है। एक एक एलिमेंट आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट इक्वल टू इंसर्ट परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग रूट को भेज देंगे, रूट जो नोड है हमारा, उसके बाद डेटा को भेज देंगे जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया चॉइस 1 के केस में। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ़, तो यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे, चॉइस अगर इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। अगर चॉइस इक्वल टू 2 होता है यानी कि ये प्री ऑर्डर है, तो यहाँ मैं printf करूँगा, printf, यहाँ लिखता हूँ प्री ऑर्डर, ओके, प्री ऑर्डर। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर लिख दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे मैं प्री ऑर्डर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को प्री ऑर्डर का फंक्शन चलाना है, तो यहाँ आपको लिखना रहेगा प्री ऑर्डर, और इसके अंदर आपको रूट एलिमेंट को पास कर देना है जो एक एलिमेंट ले रहा है। उसके बाद जैसे प्रिंट हो जाएगा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे, यानी कि न्यू लाइन में आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग एल्स इफ़ एक और कंडीशन चेक करने वाले हैं कि हमारा जो चॉइस है वो इक्वल टू 3 होता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग पोस्ट ऑर्डर को कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज दे देते हैं कि पोस्ट ऑर्डर, ओके। उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑर्डर को यहाँ पे कॉल करेंगे और ये भी हमारा एक एलिमेंट ले रहा है जो कि रूट को हम लोग भेज देंगे और उसके बाद हम लोग प्रिंटएफ करवा देंगे एक न्यू लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया। उसके बाद हम लोग के पास एक और चॉइस है एल्स इफ़, और वो है हम लोग का चॉइस इक्वल टू 4 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़िट करवाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़िट करवाने के लिए मैं हमेशा एग्ज़िट 0 लिखता था, वैसे ही आप लोग ब्रेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी केस नहीं होता है यानी कि ये इनवैलिड इनपुट है तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं, प्रिंटएफ। और मैं यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे देता हूँ कि आपने जो इनपुट किया है इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड ऑप्शंस, ओके। तो यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शंस मैंने ये दे दिया। आप लोग अपने हिसाब से इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो प्रोग्राम पूरा हो चुका है और मैं समझाते हुए चल रहा था। अभी यहाँ पे मैं रन करके एक बार चेक कर लूँ, ओके। तो यहाँ पे मेरा रन तो हो गया लेकिन ये कुछ खास नहीं दिख रहा है और उसकी वजह है कि यहाँ पे मैंने इसको न्यू लाइन में लिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन में ले लेता हूँ और चलो 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 /n, चलो होप सो अभी मेरा पूरा आउटपुट जो है अच्छे से आ जाए। और ये ऐसा होने का रीज़न है कि प्रोग्राम चालू था, उसके बाद मैंने फिर से रन कर दिया। चलो अभी यहाँ पे सही से आ रहा है एटलीस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी ट्री को क्रिएट करते हैं तो 1, उसके बाद अभी आपको डेटा देना है तो मैं दे देता हूँ 34, एंटर। फिर आपको वापस से बाइनरी ट्री का एलिमेंट डालना पड़ेगा। 1 सिलेक्ट किया, अब मैं 4 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर से क्रिएट करते हैं 5, फिर से मैं क्रिएट करता हूँ, अब डालता हूँ मैं 1। उसके बाद फिर से मैं क्रिएट करता हूँ, फिर 89 एलिमेंट डाल देता हूँ, फिर 1 क्रिएट किया 67, ठीक है। अब बहुत सारे एलिमेंट हो गए। अभी प्री ऑर्डर करते हैं, 2 दबाया मैंने, तो अभी आप देख सकते हैं प्री ऑर्डर में प्रिंट हुआ है ये, ओके। तो प्री ऑर्डर का मतलब आपने जैसे इनपुट दिया है वैसे ही आपका मिल जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हम 3 जाते हैं पोस्ट ऑर्डर में। तो पोस्ट ऑर्डर में आप देख सकते हैं सारा एलिमेंट इस तरफ से आया है, आप लोग ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होगा प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में जो भी है, सबसे पहले रूट जो भी आपने टाइप किया था, मैंने 34 टाइप किया था, ठीक है। 34 के लेफ़्ट में जो भी जाएगा वो, और लेफ़्ट में कैसे जाएगा, तो यहाँ पे इंसर्ट में आप देख सकते हैं जो डेटा है रूट डेटा से छोटा हो, तो रूट एलिमेंट से छोटा होगा तो वो डेटा लेफ़्ट में जाएगा। तो पहला 34 था, तो 34 हम लोग का पहला तो रूट एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग ने किसको इंसर्ट किया, मे बी मैंने सबसे पहले 34, उसके बाद मैंने 4 को इंसर्ट किया। तो 4 जो है 34 से छोटा है तो लेफ़्ट में गया। उसके बाद जो है एक इंसर्ट होने के बाद दूसरा वाला राइट में चले जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 जो है राइट में चला गया। फिर हम लोग का ये प्रिंट हो जाएगा रूट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। हम लोग का जो 5 है, 5 के बाद जो रूट ऑफ डेटा मिला 1 था, तो 1 हम लोग का प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सबसे पहले प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फिर से अगर कॉल होता है तो यहाँ पे ये फिर से कॉल होगा, ओके। यहाँ पे फिर से जाएगा पोस्ट ऑर्डर में
और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट ऑफ लेफ़्ट, तो जो भी रूट ऑफ डेटा 1 है, 1 के लेफ़्ट में क्या है 5 है, ठीक है, 5 को प्रिंट किया। उसके बाद राइट में आया तो उसके बाद उसके राइट में जो भी मिलेगा उसको वो प्रिंट करेगा, यानी कि यहाँ पे इसको क्या मिला 4 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो है आप लोग करवा सकते हैं, और यहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रेस नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख लो, यहाँ पे मैंने इजीली समझा दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, कैसे करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।